आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा कर्तापन को लेकर करने जा रहे हैं। कर्ता का अभिप्राय करने वाले की स्थिति से है। जब भी आप कुछ सकाम भाव से, फल पाने की इच्छा से या यूं को सुख पाने की इच्छा से कोई भी क्रिया करते हो और उस क्रिया का प्रकृति के वातावरण में या अन्य जीवों पर, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, गली मोहल्ले के हों, उन पर कुछ अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब आप शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, विधिवत कानून का पालन करते हैं, तो ऐसी स्थितियों में किया गया कर्म कोई पाप श्रेणी में नहीं आता, कोई अपराध श्रेणी में नहीं आता। हालांकि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग की एक विशेष स्थिति पर जुड़ने का आपको आह्वान किया, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां सकाम भाव से आपके परिस्थितियों पर निगरानी रखती है, एक समय के बाद उस पर फल देती है। जैसा कि नाम ही कर्म फल सिद्धांत, कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है। इसमें कोई किंतु परंतु की स्थितियां नहीं होती। इन स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझना चाहिए। अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहिए, ताकि आपका हमारा जो एक कर्तापन की स्थितियां, साधारण बोलचाल में क्या कहा जाता है, जो करता है वो भरता है। भरने का अभिप्राय भोगने से है, करने का अभिप्राय कर्मों की स्थितियों से है। इन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। अन्यथा राजसी स्थितियों में आप और हम जितनी भागदौड़ करते हैं, वो अंतोगत्वा आपको में थकाती है। सिर्फ किशोरावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में आपकी इन सकाम कर्मों की गति बहुत ही अधिक तीव्र होती है। तीव्रता में, जल्दबाजी में रजोगुण की ही प्रधानता होती है। सत्वगुण गौण होता है, कहीं कहीं सत्वगुण अति गौण हो जाता है। सत्वगुण गौण का अभिप्राय कि जब आप एक कानून का विधिवत पालन नहीं करते, जब सत्वगुण अति गौण की स्थिति में होता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में तमोगुण आगे बढ़ जाता है। मनुष्य अपनी कर्मों में छीना झपटी की स्थितियां, कानून का उल्लंघन करने की स्थितियां, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म, मन मर्जी की स्थितियों में कब कितने कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। क्यों? क्योंकि सत्वगुण अति सूक्ष्म स्थिति में है, या योग की अपनी न्यूनतम स्थिति में है। श्रम बार बार कहते हैं ना, तमोगुण एक, रजोगुण 10, सत्वगुण 100। तमोगुण से तो अच्छा है रजोगुण है। छीनने के बजाय कृत करो, और रजोगुण से अच्छा 100 सत्वगुण है। यानी कि आप विधिवत कर्म करो, कानून का पालन करो, शास्त्र सम्मत कर्म करो, उस फल को पहले दूसरों को खिलाओ। अन्य मनुष्यों के प्रति, जीवों के प्रति एक सहानुभूति की स्थितियां बनाओ, देने के भाव जगाओ। क्योंकि लेने की स्थितियां राजसी हैं और छीनने की स्थितियां तामसी है। इन सभी स्थितियों पर तर्कपूर्वक निरंतर चिंतन करो, ताकि आपका मरा जो कर्तापन की स्थितियां हैं,
वो कहीं भी जीवन में या जीवन की बाद का अभिप्राय मरने के बाद की स्थितियाँ हैं। क्योंकि कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होते। इसलिए इन सभी स्थितियों पर विशेष नज़र बनाए रखें ताकि आपका हमारा जो एक कर्तापन है, उसमें कहीं भी एक कहते हैं ना रोने जैसी स्थितियाँ देखिए जब दुःख आते हैं तो आप और हम रोते हैं, किससे? पीड़ा से। इन सभी स्थितियों पर संक्षेप में मैंने प्रकाश डाला है, पर आप भी चिंतन करें ताकि पर हम बुराई से बचें, कानून के उल्लंघन से बचें। स्थितियों को यहीं विराम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी सैद्धांतिक विषय पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।